अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल हैं आपके। हमें बताएं कि क्या कभी रात को अंधेरे में किसी सुनसान जगह से गुजरते हुए कभी किसी कुत्ते के सामने आए हैं आप। क्या वो कुत्ता आप पर भौंका था, एकदम से खौफनाक सी शक्ल बनाकर आप पर भौंकने लग गया हो। जरूर कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं? क्या आप वहीं खड़े होकर उसको भगाने की कोशिश करते हैं या खुद भागने की? हम इंसान आम नहीं होते क्योंकि हमारे पास दिमाग होता है। तो क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये कुत्ता आखिर भौंक क्यों रहा है, आखिर क्या वजह है? हमने बचपन में बहुत उल्टी सीधी बातें सुनी हुई हैं और हाँ, हम ये जानते हैं कि कुत्ता एक जानवर और अनप्रेडिक्टेबल होता है, मगर फिर भी आप दिन में काफी कुत्तों के सामने से गुजरते हैं। वो क्यों नहीं भौंकता और कुछ कुत्ते ही क्यों भौंकते हैं? खुदा की जमीन में कोई भी काम बगैर वजह के नहीं होता। आप खुद भी तो ऐसे ही राह चलते किसी का गिरेबान नहीं पकड़ लेते। तो इसकी असल क्या वजह है दोस्तों? इसकी रीजन है एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर जानवर का अल्टीमेट गोल होता है सर्वाइवल। जिंदा रहना सबसे बेसिक चीज होती है और जानवरों की दुनिया में जिंदा रहना या सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि उसके पास पावर हो। यहाँ पावर से मुराद फिजिकल पावर नहीं है, हाँ उस पावर की भी जरूरत पड़ती है, मगर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की। इसकी एग्जाम्पल यूं है कि इंसान भी सोशल एनिमल है और हम भी कंट्रोल चाहते हैं। जिंदगी पर, सिचुएशंस पर, फ्यूचर पर हर कोई फ्यूचर कंट्रोल करना चाहता है। आपने कभी सोचा है कि सियासतदानों के पास इतना पैसा होने के बावजूद वो इलेक्शंस और पॉलिटिक्स में जलील क्यों होते हैं? जी दोस्तों, सिर्फ पावर ऑफ कंट्रोल के लिए। आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं वो सब पावर के लिए हुई हैं। फलस्तीन की जंग, कंट्रोल ऑफ लैंड। यमन में जंग, कंट्रोल ऑफ ऑयल। दूसरी बड़ी चीज मजहब। झूठे मजहब बनाने वालों को तो पता होता है कि वो खुदा नहीं, मगर फिर भी वो ये सब करते हैं सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आपको अंदाजा हो गया होगा। इसी तरह जानवरों में भी पावर एंड कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। जानवरों के लिए अपने इलाके और टेरिटरी कायम करना उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर उनके पास इलाका है तो उनके पास जिंदा रहने के लिए जगह है। इलाका है तो ही खाना है। गाइस, तो जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, वो कुत्ता क्यों भौंका था? वो भी अपने सर्वाइवल के लिए एक इंसान को अपने इलाके से निकालना चाहेगा, क्योंकि आप उस वक्त उसकी टेरिटरी इलाके में खड़े होते हैं और ये उसके लिए जीने मरने की बात होती है। आप ये बात समझने की कोशिश करें कि जंगल में जानवरों की जिंदगी आसान नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी पहले से कंफर्म नहीं होता। हम जब ऑफिस से घर आते हैं तो हमें मैसेज करके पता चल जाता है कि आज बिरयानी खाएंगे, मगर बाकी जानवरों के केस में ऐसा नहीं होता। कुत्ता तो एक पालतू जानवर है, मगर जंगल में कुत्तों से ज्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं जो कुत्तों से ज्यादा इलाका परस्त होते हैं, जैसा कि शेर। हर जंगल में उस जंगल का सबसे बड़ा जागीरदार होता है जिससे हर जानवर डरता है, और ये जब भी कहीं जाता है तो बाकी तमाम जानवर भाग जाते हैं। इस जानवर को साइंस की जुबान में कहा जाता है एपेक्स प्रेडेटर। और जानवर जैसा कि शेर, रीछ, चीता, टाइगर, मगरमच्छ वगैरह, ये तमाम अपने अपने इलाके के एपेक्स प्रेडेटर होते हैं। लेकिन क्या आप अब सोच रहे हैं कि इन एपेक्स जानवरों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ये शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? क्या शेर वाकई जंगल का बादशाह है? मैं बचपन में ये सवाल पूछा करता था, मगर कभी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि ज्यादातर एक इलाके में एक से ज्यादा एपेक्स प्रेडेटर नहीं होता। अगर जंगल की एक साइड पर शेर है तो उस इलाके में आपको टाइगर नहीं मिलेगा। अफ्रीका के जंगलात में लायन एपेक्स प्रेडेटर है और एशिया के जंगलात में अमूमन टाइगर्स एपेक्स प्रेडेटर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? दोस्तों, आज से कई हजार साल पहले से चलता आ रहा ये सवाल, और कई बादशाहों ने अपने अपने दौर में ये फाइट देखने की कोशिश की है। आज हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इन दोनों जानवरों की क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आपके बच्चे अगर ये सवाल करें तो आपके पास एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब हो। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सिर्फ एशिया में ऐसे जंगल हैं जहां टाइगर और लायन के इलाके साथ साथ हैं, और सिर्फ इन्हीं इलाकों पर नेचुरली इन जानवरों की लड़ाई देखने को मिल सकती है, वरना एंटरटेनमेंट के लिए फकत इनकी फाइट करवाना खिलाफे जुर्म अमल है। लेकिन हम सिर्फ इनकी क्वालिटीज जैसा कि स्पीड, फिजिक के कंपैरिजन और हिस्ट्री में मौजूद इनकी लड़ाइयों को देखते हुए आपको बताएंगे कि अगर अब लड़ाई हो तो किस जानवर का पलड़ा भारी होगा। शुरू करते हैं इनके डिफरेंसेस से। शेर को किंग ऑफ जंगल कहा जाता है
और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो और टाइगर का पैंथेरा टाइगरस। फिजिकल अपीयरेंस में इनके डिफरेंसेस कुछ यूं हैं कि शेर लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है जबकि टाइगर चौड़ाई में। अफ्रीकन लायन दुनिया के सबसे बड़े शेर हैं और इनका वजन तकरीबन 180 से 220 किलोग्राम होता है। अगर टाइगर्स की बात करें तो बांग्लादेश के टाइगर्स, जिनको बंगाल टाइगर्स कहा जाता है, यहाँ पर दुनिया के 80% टाइगर्स पाए जाते हैं और इन टाइगर्स का वजन होता है 220 से 250 किलोग्राम। लेकिन ये दुनिया के बड़े टाइगर्स नहीं है। साइबेरियन टाइगर्स की अब तक की सबसे बड़ी नस्ल है और इनका वजन 300 ग्राम से भी ज्यादा होता है। टाइगर्स के जिस्म पर जो लाइंस होती हैं वो इनकी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। जंगल में दरख्त और झाड़ियों के पीछे छुपने में इनके काम आती हैं और शिकार करने में इनको आसानी होती है। इनका शिकार इनको दूर से देख नहीं पाता। ये दोनों जानवर सिर्फ गोश्त खाते हैं और इनके जिस्म में चर्बी बहुत कम होती है। तो जिस तरह टाइगर का वजन लायन से ज्यादा होता है तो इसका मतलब इनमें मसल्स भी लायन से ज्यादा होते हैं। इससे पता चलता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ टाइगर में लायन से ज्यादा होती है। साथ ही साथ टाइगर्स के पास बाइट करने की फोर्स भी शेर से ज्यादा होती है। इनकी बाइट फोर्स 1050 PSI होती है और इनके कैनाइन दांतों की लंबाई होती है 78 मिलीमीटर। ये टाइगर्स किसी भी शिकार की हड्डियां तक चूरा चूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जानवर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गौर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जानवर टाइगर से हाइट में कितना बड़ा होता है और इनका वेट 1500 किलोग्राम तक होता है। लेकिन ये गौर टाइगर्स का फेवरेट शिकार है। दूसरी तरफ शेर की बाइट फोर्स है 700 PSI और इसका कैनाइन दांत सिर्फ 70 मिलीमीटर लंबा होता है। अब अगर हम इनके पंजे का कंपैरिजन करें तो टाइगर इस फील्ड में भी लायन से आगे है। इनके क्लॉज लायन से 4 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और नाखून भी ज्यादा लंबे होते हैं और टाइगर्स इन पंजों का इस्तेमाल भी बखूबी जानते हैं। टाइगर्स नेचुरली बॉक्सर्स होते हैं और लायंस में बॉक्सिंग की क्वालिटी बहुत कम होती है। स्पीड के बारे में तो आपने कई मिसालें सुनी होंगी। टाइगर्स की स्पीड और फुर्ती भी शेर से काफी ज्यादा होती है। टाइगर्स की एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर होती है जबकि शेर सिर्फ 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। आदतन ये देखा गया है कि शेर थोड़ा सुस्त साबित होता है। शेर जब अटैक करता है तो पूरी हिम्मत और जोर लगाकर नहीं करता। इसकी कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि इसका शिकार डर जाए और भाग जाए। शेर तभी पूरी हिम्मत लगाता है जब डिफेंड कर रहा हो, जबकि टाइगर्स पूरी हिम्मत से शिकार करते हैं और शिकार को खत्म करने की नीयत से मैदान में उतरते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लायंस ग्रुप्स में रहते हैं और शिकार भी ग्रुप्स में करते हैं, जबकि टाइगर्स अकेले रहने के शौकीन होते हैं। ग्रुप में शिकार करने का शेर को फायदा ये होता है कि शिकार के दौरान ज्यादा काम शेरनियां करती हैं, मगर टाइगर्स अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और शिकार भी खुद करते हैं। इसीलिए इनको हाइपर एग्रेसिव कहा जाता है। शेरों की तरह इन्हें कभी खाना बैठे बिठाए नहीं मिलता। टाइगर्स दरख्त चढ़ने में भी महारत रखते हैं और स्विमिंग भी आसानी से कर लेते हैं, जबकि शेर पानी में बहुत बेचैन हो जाता है और इसको बाहर निकलने की जल्दी होती है। दोस्तों, हमने जितनी भी क्वालिटीज देखी हैं उन सब में टाइगर ज्यादा आगे है और शेर हर क्वालिटी में टाइगर से कम है। तो ऐसी क्या खूबी है शेर में जो उसको जंगल का बादशाह बनाती है, ये आप भी सोच रहे होंगे। गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि शेर ग्रुप्स में रहते हैं और टाइगर अकेले में, तो नेचुरली जब भी टाइगर शेर के सामने आता है तो उसको टाइगर की लड़ाई शेर के पूरे ग्रुप से करनी होती है और एक से ज्यादा शेर उस पर आसानी से फतह हासिल कर लेता है। लेकिन अगर एक अकेले शेर की टाइगर से लड़ाई हो तो जीत टाइगर की ही होनी चाहिए। लेकिन गाइस, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। इसकी असल वजह यह है कि शेर दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो डरता नहीं है। जब भी शेर पर अटैक होता है तो वो एक हो या ग्रुप में हो, ये शेर कभी भी शिकार से बचने के लिए भागता नहीं है। दुनिया का हर जानवर किसी न किसी जानवर से डरता है और उससे भागने की कोशिश करता है। हत्ता कि टाइगर पर भी अगर कोई जानवरों का ग्रुप भारी पड़ने लगे तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर शेर ऐसा नहीं करता। इसीलिए अगर एक पिंजरे में शेर और टाइगर को डाल दिया जाए तो शेर इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा और डिफेंस में आकर पूरा जोर लगा देगा। शेर की कोशिश होती है कि ब्लफ करे और गुर्रा कर अपने शिकार को डरा दे। दोस्तों, ये तो हमने इनकी क्वालिटीज के ऊपर नजर डाली, मगर तारीख में जब रोमन एम्पायर के बादशाहों ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इन दो जानवरों की लड़ाइयां करवाई तो उसका क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। पुराने जमाने में हुक्मरान इन जानवरों को सर्कस में अपनी आवाम को खुश करने के लिए लड़वाते थे और लोग इन लड़ाइयों पर सट्टे लगाते थे। तो उस वक्त तकरीबन हमेशा ही टाइगर शेर पर भारी रहे हैं
लेकिन शेर की ये क्वालिटी भी सब देखते थे कि वो आखिरी दम तक पीछे हटकर भागता नहीं था। यही वजह है कि आज तक बहादुरी को शेर से निस्बत दी जाती है और स्पीड को टाइगर से। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियोस शेयर करें और ब्रेन स्टोरीज के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक इस तरह की दिलचस्प कहानियां पहुंचती रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।